न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम के इसी चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स। अभी अभी हमने देखा मल्टीपल पुली सिस्टम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, इन्फिनाइट पुली सिस्टम को सोल्व करते हैं। इन्फिनाइट पुली सिस्टम में ऐसा कुछ पुली ब्लॉक and again pulley block and again pulley block and again pulley block and keep repeating, इस तरह से कुछ सिस्टम होता है। बार बार इनफिनाइट पुलीज होती है, इस तरह से यहाँ पर ये रिपीट होता जाता है। मल्टीपल पुल इनफिनाइट पुलीज और इनफिनाइट ब्लॉक्स होंगे, एज वेल एज जो मासेस होंगे वो भी किसी पैटर्न में रहेंगे। रिपीटेशन ऑफ पैटर्न हो सकता है या फिर कुछ एपीजीपी जैसा कुछ टर्म बन सकता है। ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं जब मल्टीपल पुलिस की बजाय इनफिनाइट पुलिस होती। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, सवाल दिया है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन और यहां पर टेंशन बताइए। इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इनफिनाइट पुलिस सिस्टम में ये इसके जैसा सबसे इजी सवाल है। इसका नेक्स्ट में हम थोड़ा और डिफिकल्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक पैटर्न देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक छोड़ के बाकी सबको एक सिस्टम मान लूं, जिसका वेट मान लेते हैं इफेक्टिव में, वेट कैपिटल एम है। कितना है? कैपिटल एम। अगर मैं इफेक्टिव वेट मान लूं तो इसी का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाएगा। यही इक्विवेलेंट मेरे दिमाग में बन जाएगा भैया कि ये इधर स्मॉल एम है और इधर कैपिटल एम। इस पूरे सिस्टम को मैंने इक्विवेलेंट एक एटवुड मशीन में बदल दिया, परंतु ध्यान दें यहाँ कैपिटल एम की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, इस तरह के प्रॉब्लम में हमेशा ये होगा कि एक पैटर्न आपको हमेशा रिपीट होता हुआ मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर इस सिस्टम में इनफिनाइट पुलीज है तो, और मैं आपके लिए एक और सिस्टम बना देता हूं यहाँ पर। तो उससे ठीक बड़ा मतलब इफेक्टिवली ओवरऑल सिस्टम लेने पे क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ब्लैक वाले जो आपके पास ये ब्लैक वाला मैंने जो सर्कल बनाया है, गोला बनाया है, उसके अंदर जो सिस्टम है वो, और रेड वाले के अंदर जो सिस्टम है वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी पुली ब्लॉक पुली ब्लॉक पुली ब्लॉक पुली इनफिनाइट टाइम जा रहा है, और रेड वाले सर्कल के अंदर जो आप देखेंगे इसमें ब्लॉक पुली ब्लॉक पुली ब्लॉक पुली इनफिनाइट +1 टाइम जा रहा है। प्लीज ध्यान दें कि इनफिनाइट +1 इज ऑल्सो इनफिनाइट। सो रेड वाला जो मैंने सर्कल किया है उसके अंदर बाउंड्री किया है, उसके अंदर जो डेटा है, और ब्लैक वाला जो मैंने बाउंड्री किया उसके अंदर जो डेटा या सिस्टम है वो बिल्कुल एक जैसा है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो जो रेड वाला जो मैंने सर्कल किया है उसका जो मेरा मास आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा, वो भी कैपिटल एम ही आएगा, क्योंकि दोनों एकदम सिमेट्रिक हैं। आप ट्राई करें इसे ऐसे समझने की कि अगर आप इसे गायब कर देते हैं तो ये ऐसा दिखता है, और अगर आप इसे ले आते हैं तब भी ऐसा ही दिखता है, लगभग सेम, क्योंकि वो इन्फिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। आपने एपी में भी यही चीज देखी होगी, मैथमेटिक्स में आप ये देखते हैं। तो अगर मैं रेड वाला इफेक्टिव के ये बनाना चाहूँ तो चलिए मैं रेड से बना देता हूँ कि इफेक्टिवली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो इसी चीज को मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, पूरे सिस्टम को एक कैपिटल एम से रिप्लेस कर दूँ। आई होप दैट इज फाइन। नाउ जैसे ही आप ऐसा करेंगे इसके बाद क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा, बस आप थोड़ा पेशेंस रखें। तो अगर मान लीजिए यहाँ टी था टेंशन, तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन 2t, तो यहाँ भी टेंशन 2t, इक्विवेलेंट है ना। तो जो बिहेवियर इसका वो इसका वो इसका, सबका बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए। ओके, सो अगर यहाँ पर ऊपर टेंशन 2t है तो इस चीज का एक्सेलरेशन 0 दिख रहा है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इसका अगर मैं पूरे सिस्टम इफेक्टिवली, अगर ये वाली पुली कहीं नहीं जा रही, तो मतलब इफेक्टिवली पूरा सिस्टम कहीं नहीं जा रहा,
यहाँ पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम की मेरे को हालांकि जरूरत नहीं है, इसमें कैपिटल एम जी अकेला ही है। जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अकेला है तो उसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2t ऊपर, नीचे mg और एक्सेलरेशन है 0। सिस्टम कहीं पे भी, इफेक्टिव सिस्टम कहीं पे भी नहीं जा रहा, मतलब ये पूरा राउंड जो है बाउंड्री, रेड बाउंड्री, उसके अंदर का मटेरियल कहीं जाए बट ये रस्सी कहीं नहीं जाएगी। तो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। इसको अपन स्ट्रिंग कंस्टेंट से भी देख सकते हैं। दीवार का एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए ऑब्जेक्ट का भी 0। स्ट्रिंग से कनेक्टेड दो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होता है, स्ट्रेट स्ट्रिंग से, ठीक है। इसका 0 तो इसका भी 0। तो यहाँ से मुझे एक एनएलएम की इक्वेशन आ जाती है कि ऊपर की तरफ 2t, नीचे की तरफ कैपिटल एम जी इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2t बराबर कैपिटल एम जी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ या तो मैं इसका टेंशन की इक्वेशन से कर सकता हूँ डायरेक्ट। इसकी अगर आपको डबल ब्लॉक सिस्टम या फिर एटोड मशीन में टेंशन इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला हमें पहले से पता था। टेंशन का फॉर्मूला है 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको मैं एटोड मशीन के फॉर्मूले से कर देता हूँ कि t इसमें होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इससे जो मेरा टेंशन आएगा वो आएगा 2 स्मॉल m कैपिटल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल m। और यहाँ से जो मेरा ये मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। बस इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करता हूँ, 2t की वैल्यू यहाँ पर, t की वैल्यू यहाँ रख दूँ या 2t की वैल्यू यहाँ रख दूँ, एक ही बात है। t यहाँ मैंने कैपिटल mg बाई 2, यहाँ से t की वैल्यू मैंने मान लीजिए इसमें पुट करी, तो मेरा आ जाएगा कैपिटल mg बाई 2 इक्वल्स टू 2 स्मॉल m कैपिटल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल m। और कुछ नहीं तो ये तो कटा। नाउ आई कैन सॉल्व इट फर्दर। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, उधर मल्टीप्लाई करता हूँ। स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी इंटू जी, ये जी से जी भी कट जाएगा। स्मॉल एम कैपिटल एम इक्वल्स टू 4 स्मॉल एम। तो कैपिटल एम की वैल्यू 3 स्मॉल एम आई। हालांकि हमें कैपिटल एम की वैल्यू नहीं पूछी थी, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है ये नहीं पूछा था, बट हमें पूछा है एक्सेलरेशन। टेंशन आ गया हमें, अगर टेंशन पूछा जाए तो अगर मैं कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो मेरा टेंशन आ जाएगा, टेंशन है कैपिटल एम जी बाई 2, तो टेंशन हो जाएगा 3 स्मॉल एम जी बाई 2, एक आंसर। और जहां तक की बात है एक्सेलरेशन की, तो जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है वही यहाँ पर एक्सेलरेशन ए। तो मैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन फिर से एटोड मशीन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। एक्सेलरेशन जो होगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 g। तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा, m2 है मेरा 3m। ध्यान रखिए m2 हमेशा लार्जर वाले ऑब्जेक्ट का मानते हैं। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है बिना सोचे तो आप लार्ज वाले को m2 मानिए। 3m माइनस स्मॉल m, 3m प्लस स्मॉल m g। तो a आ गया 2m बाई 4m इक्वल्स टू g बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव। जिसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव मतलब जिधर हमने माना था, किधर माना था, ऊपर। क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया था, नहीं दिया होता तो हम खुद मानते, बट डायरेक्शन आई ऊपर। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। वापस मैं बता देता हूं, जैसे ही मैंने इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया, टेंशन की वैल्यू 2 mg रखी, और यहाँ से मैं अलग से इंडिविजुअल इक्वेशन से भी कर सकता हूँ, बट जैसे ही मैंने इससे टेंशन की इक्वेशन यहाँ से और टेंशन की इक्वेशन यहाँ से निकाली, जैसे इक्वेट किया और मास की वैल्यू जैसे ही 3m आई, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद तो एटोड मशीन के बेसिक फॉर्मूले लगा दिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इन्फिनाइट पुली सिस्टम में एक पैटर्न देखिए जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, और उस पैटर्न को फर्दर सिमेट्री से उसको अपने को एलिमिनेट करना है। लेट्स फाइंड।